और मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। पहले और दूसरे चरण को मिला लें तो अब तक 21 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बाकी बची 8 सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जीत के दावों की बौछार हो रही है, जिस पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा की लड़ाई के 3 दौर पूरे हो चुके हैं। देश में 7 तो प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होना है। चौथे चरण से पहले बीजेपी ने तीनों चरणों की सभी 21 सीटें जीतने का दावा किया है। 3 चरणों की वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 3 चरणों की सभी सीट बीजेपी जीत रही है। सीएम का दावा है कि पूरा प्रदेश मोदीमय हो गया है, जिसके सहारे बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी। सरकार की तरफ से दावा हुआ तो संगठन के स्वर भी कुछ इसी अंदाज में सुनाई दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मतगणना के पहले ही कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मंदसौर लोकसभा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता एप्रिशिएट कर रही है। कल तीसरे चरण के चुनाव तक अब हमारी केवल 8 लोकसभा बची है और अभी तक के सारे तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं। और निश्चित तौर से बाकी बचा हुआ मालवा, इंदौर और उज्जैन संभाग, ये तो सदैव निमाड़ से लगा करके मालवा तक हमेशा से जनसंघ के जमाने से भाजपा का कर रहा है। काउंटिंग हुई नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह अभी से काउंटिंग करने लग गए। बोले 15 वोट डले और 50 दिखा रही है। अरे भैया, तुमने कहां से देख लिया? आप प्रोसीडिंग ऑफिसर हो क्या? तो इसलिए हार के बहाने, हार का ठीकरा, कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजय का इतिहास बनाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत की आस है, तो कांग्रेस भी ना उम्मीद नहीं है। कांग्रेस को विश्वास है कि परेशानियों और दल बदल के बीच पार्टी प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। अब वो एक पार्टी के अध्यक्ष है तो कहेंगे ही, लेकिन वास्तविकता ये है कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना और राजगढ़ सीट बीजेपी हार रही है। ये सब दूर एक परसेप्शन बन गई है और सबके अनुमान बिल्कुल एक से जा रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? चुनाव है तो दावे हैं, दावे हैं तो विश्वास है, विश्वास है तो जीत है, और चुनाव जीतने के लिए ही लड़े जाते हैं। तो जनाब, वादों के बाद अब दावों की बारिश भी शुरू हो चुकी है, जिसको जनता वोटों से निभाएगी। दावा भी सिर्फ उसी का सच होगा। तो इंतजार कीजिए 4 जून का, जब ईवीएम में भरे वोट काउंट होंगे, दावों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मंसूर न्यूज।